हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अजहर रंग। होंगे, फाइन होंगे, फैंटास्टिक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। और जैसे कि आप सभी इस वंडरफुल सेशन को अटेंड करने के लिए आए हो, और आप सभी को पता होगा क्या सेशन किस चीज का है। क्या मुझे बताएंगे किस चीज का सेशन है आज? वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एलो ड्रिंक्स एंड बी हाइव का हमारा सेशन है। देखो, कोई भी बिजनेस, आप सभी को पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल बिजनेस है, और इस इंटरनेशनल बिजनेस में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज इंटरनेशनल बिजनेस की मैं बात करूं, अमेरिकन बिजनेस है ये। और बात करी जाए, कोई भी जो बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है किसी न किसी प्रोडक्ट पे चलता है। और हम लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्स पर बिजनेस करते हैं। और जिसमें से आज एक एक स्पेशल कैटेगरी जिसे कहते हैं एलो ड्रिंक्स एंड बी हाइव, उसके ऊपर आज हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो अपना अपना डायरी पेन फटाफट रेडी कर लीजिए, बिकॉज आज का सेशन बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। और इस बिजनेस, देखो आप ऑडी का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको ऑडी की नॉलेज नहीं है ना, तो आप ऑडी में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बीएमडब्ल्यू की प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको नहीं है तो बीएमडब्ल्यू का बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप वहां जॉब भी नहीं कर सकते। तो ये आप अपना खुद का बिजनेस बिल्डअप करने जा रहे हैं, आपकी बिजनेस की शुरुआत है, ये आपके करियर की शुरुआत है। तो आप बहुत ही तरीके से इस बिजनेस इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा। और इवन यही ट्रेनिंग नहीं, हर ट्रेनिंग को बहुत सही तरीके से समझा करें और डायरी पेन लेकर बैठा करें, बिकॉज ये आपके करियर का सवाल है। और दिस साइड मोहम्मद अजहर रंगरेज फ्रॉम चंडीगढ़। और लगभग 4 साल का मुझे सफर हो चुका है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में बिजनेस करते हुए। हालांकि मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट था, और सडनली 2017 में मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, और ये बिजनेस मुझे किसी के द्वारा मिला। तो फिर मैंने बिजनेस को देखा, करना स्टार्ट किया। पहले तो ये कंफ्यूजन थी कि यार पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगा, मार्केट में जॉब्स नहीं है। लेकिन जब मुझे ये बिजनेस मिला तो मैंने इस बिजनेस के बारे में जांचा परखा। इंजीनियर हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग रहता है हमारा। तो बहुत कुछ मैंने डीप स्टडी की इसके बारे में, गूगल पे यूट्यूब पे मैंने सब कुछ देखा। तो देखा, एक नहीं दो नहीं बल्कि 160 कंट्रीज मिलके इस बिजनेस को रन कर रही है। तो मैंने भी इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, और मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। शुरू में इंटरेस्ट थोड़ा कम था, बस ये था कि हाँ पैसा कमाना है। लेकिन जब धीरे धीरे बिजनेस समझ में आने लगा तो इंटरेस्ट मेरा बढ़ता चला गया। ठीक है, तो फिर मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया। और मंथली इनकम की मैं बात करूं तो 2.5 लाख प्लस मेरी मंथली इनकम रहती है। मेरे वाइफ भी इसी बिजनेस में है। मेरी और मेरे वाइफ की दोनों की इनकम मिला के लगभग 5 से 8 लाख रुपए महीने की रहती है। आप समझते, कैन यू इमेजिन? यानी 9 9 हजार की जॉब के लिए मेरी वाइफ को निकाल दिया गया था, और 7,000 की जॉब से मैं खुद वहां से हट गया था, क्योंकि 7,000 से बढ़ नहीं रही थी इनकम। और आज अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम दोनों की इनकम की बात करें तो लगभग 5 से 8 लाख रुपए महीने की इनकम रहती है। कभी 6, कभी 7, कभी 8, किसी महीने, है ना। बिजनेस स्टेबल नहीं रहता तो थोड़ा वो तो भी नीचे रहता है, ये हार्ट बीट की तरह होता है। तो होप्स हो कि आने वाले टाइम में आप भी अपनी लाइफ को कुछ ऐसे ही ड्रास्टिकल चेंजेस देंगे, जैसे मैंने कभी शुरुआत की थी ट्रेनिंग्स अटेंड कर कर इसी तरीके से सेम आप भी शुरुआत करेंगे। लेकिन दो तरीके के लोग होंगे, हर टाइम होते हैं। कुछ होते हैं जो ट्रेनिंग्स को, जो सीखने पे फोकस नहीं करते, सिर्फ कमाने पे फोकस करते हैं, वो कभी कमा ही नहीं पाते। लेकिन कुछ होते हैं जो सीखने पे फोकस करते हैं, फिर सीख कर उसको अप्लाई करते हैं, और वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। तो आज का सेशन थोड़ा सा नॉलेजेबल है। तो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? रेडी है? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अच्छा चैंपियन, एक्साइटमेंट थोड़ा सा शो कर दो मुझे अपनी, है ना। कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? कितने ज्यादा एक्साइटेड हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप? वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं आप सभी के रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को भी जान लूँ, तो अपना नेम, एज एंड लोकेशन एक ही मैसेज में टाइप करके एंटर कर दो। अलग अलग करोगे तो आपका नेम और आगे पीछे हो जाएगा। तो एक बारी में नेम, एज एंड लोकेशन टाइप करके मुझे सेंड कर दीजिए। हाँ, क्वालिफिकेशन भी। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, माय गॉड, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से लोग यहाँ पर है। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। यूपी से, महाराष्ट्र से, है ना। अच्छा, पंजाब हरियाणा से भी लोग यहाँ पर हैं, क्या बात। मध्य प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से, ऑल ओवर इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। सो मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में, ग्रैंड सेशन के अंदर। और होप्स हो कि आज के सेशन को आप पूरा पूरा, मैं 100% आपको नॉलेज दूंगा। देखते हैं कौन 90% गेन करता है,
कौन 100% गेन करता है और कौन 10-20 वाला है, ठीक है। तो आपने पूरा 100% फोकस लगाना है। सो आर यू गाइस रेडी? तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करें? रेडी है चैंपियंस? वाह वाह, क्या बात है। तो डायरी पेन सबके ऑलमोस्ट रेडी है? गुड गुड, बहुत अच्छा है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेट अ सेकंड। एक मिनट चैंपियंस। सो फॉर वेलकम करता हूँ आप सभी का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल बिजनेस में। हाँ जी, ये लोकल नहीं, नेशनल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है। और हमें प्राउड है कि हम एक अमेरिकन बिजनेस, एक अमेरिकन ब्रांड के साथ बिजनेस कर रहे हैं। सो फॉरएवर की मैं बात करूं तो 13 मई 1978 में इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी। हाँ, कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, यानी हाँ, एप्पल बहुत बड़ा ब्रांड है। एप्पल की शुरुआत 1977 में अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में हुई थी। और ठीक उसके एक साल बाद 1978 में कैलिफोर्निया से थोड़ा दूर एरिजोना के अंदर, एरिजोना में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्टार्टिंग हुई थी। वो आईटी मतलब इंडस्ट्री है, ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री है। तो लगभग 40+ ईयर्स हो चुके हैं इसको बिजनेस इसको रन करते हुए है। तो वर्ल्ड लीडर हैं हम एलोवेरा एंड बीहाइव के अंदर, ठीक है जी। वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा एंड बीहाइव में, यानी आप एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते के अंदर हमारा मुकाबला पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर सकता। 160+ कंट्री में फॉरएवर लिविंग रन कर रहा है। पूरी दुनिया में देश कितने हैं? अरे देखो, 205 नहीं, 195 कंट्रीज है जिनकी खुद की सत्ता है, जो अच्छी कंट्रीज में जिनकी काउंटिंग होती है। तो 195 कंट्रीज में से 160+ कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी रन कर रही है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक hyundai कार का आपने सुना होगा, वरना कार है, तो वो भी 20 कंट्रीज के अंदर है। लेकिन ये 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 160+ कंट्री में फॉरएवर लिविंग रन कर रहा है। यानी कोई कंपनी नहीं, एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। ग्लोबली 6000 से ज्यादा खुद के कंपनी के ऑफिस हैं, जो कि लग्जरी ऑफिस हैं, आरडीओ जिसे बोलते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, ठीक है। टर्नओवर की बात करूं तो लगभग 21,000+ करोड़ की टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड। और वर्ल्ड पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। यानी आप एप्पल भी वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी वो नाम एप्पल का है, ठीक है, चाइना में पार्ट बन रहे हैं, असेंबल इंडिया में आकर हो रहा है, मतलब कि पार्टीज इन्वॉल्व हैं काफी सारी उसमें। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इकलौती ऐसी कंपनी, अगर गूगल में भी सर्च करेंगे ना, वर्ल्ड्स ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, तो वहाँ फॉरएवर आ जाएगा। तो फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंपनी जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। यानी वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा काम कंपनी अपने हाथ से खुद करती है, उसको वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी कहा जाता है। वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का अवार्ड ले चुके हैं। तो 2016 में हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री है ना, वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री। पॉल्स एंड पिल्जर जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। वेलनेस इंडस्ट्री मतलब जिम, स्पा, योगा, ठीक है, या हेल्थ इंडस्ट्री भी आ गई उसमें। ये सारी चीजें वेलनेस में आती है। और वेलनेस, अब देखो आने वाले टाइम में इन चीजों का हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है,
जिम का क्रेज बढ़ गया है ना, स्पा का, सलून का क्रेज बढ़ गया लोगों में, योगा का क्रेज बढ़ चुका है, हेल्थ को लेकर लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। तो ये आने वाले इस वेलनेस इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, हेल्थ हो गई या फिर जिम इंडस्ट्री हो गई, कुछ भी हो गई, ये सारी इंडस्ट्रियां बहुत तेजी से ग्रो करने वाली हैं। इंडिया की बात करें, 2000 में इंडिया में आ चुकी थी कंपनी मुंबई में, मुंबई बांद्रा हिल रोड पर स्टार्ट हुई थी, और अभी और ओवर धीरे 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 यानी 21 साल लगभग, इंडिया में भी 21-22 साल हो चुके हैं समथिंग समथिंग। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 19 ब्रांचेस ओपन कर चुकी है कंपनी खुद के, समझ रहे हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग है, हम हेल्थ और थोड़े से न्यूट्रिशन के बारे में आज जानेंगे। चलिए, सो बात करी जाए, बाइबल में ये मेंशन किया गया है कि जीसस क्राइस्ट को जब रिमूव किया गया था क्रॉस से उनकी बॉडी को, तो एलोवेरा से रैप्ड किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि एलोवेरा बहुत ही ज्यादा पौराणिक, मतलब पुराने टाइम से यूज होता आ रहा है, बहुत पुरानी औषधि है। ग्रंथों में भी इसका बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, बाइबल में जिक्र है, बहुत सारी पुरानी किताबों में इसका जिक्र है, और हमारी कंपनी जो एलोवेरा एंड बीहाइव पर ही वर्क करती है, तो हम इनके बारे में आज जानेंगे थोड़ा सा। नेचर ऑफ एलोवेरा, फैमिली से बिलोंग करता है, गार्लिक, थाइम है ना, ये सब चीजें जो लहसुन प्याज वगैरह होते हैं, इनकी प्रजाति से बिलोंग करता है। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 400 से ज्यादा वेराइटीज हैं इसकी, एलोवेरा की, पूरे वर्ल्ड में। अब आपको तो नहीं पता, आपको शायद एक या दो वैरायटी के बारे में पता होगा। 400 वैरायटीज हैं, जिसमें से 385 जो हैं वो किसी काम की नहीं है, ना उनका लेने का कोई फायदा है, ना ही कोई नुकसान है। बट जो 11 है ना, 11 खतरनाक है, पॉइजनस है। अगर आप उसको ले लोगे, आप बीमार पड़ सकते हो, आपकी आपकी डेथ भी हो सकती है उसमें। लेकिन 4 से 5 ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। और जो सबसे बेस्ट वैरायटी है इसमें से, वो है, उसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर। अब ये बारबाडेंसिस मिलर इस वैरायटी का नाम क्यों पड़ा? देखो, वैसे मार्केट में 2.5 लाख रुपए लीटर भी एक रेड एलोवेरा नाम से आता है, रेड एलोवेरा 2.5 लाख रुपए लीटर, लेकिन वो सिर्फ कैंसर की बीमारी से लड़ता है। लेकिन जो ये जो बारबाडेंसिस मिलर है ना, ये 220 बीमारियों से आपकी फाइट करती है। और ये उतनी महंगी तो नहीं है, थोड़ी सस्ती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है। बारबाडेंसिस मिलर का नाम इसलिए पड़ा कि बारबाडेंसिस एक जगह का नाम है, और मिलर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसकी खोज की थी। बारबाडेंसिस एक जगह है वेस्ट इंडीज में। तो एक सक्यूलेंट प्लांट है, सो इट टेक्स नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट टू ग्रो। देखो, ये पोल्यूशन में ग्रो नहीं होता। अगर पोल्यूशन में एक एलोवेरा को उगाया जाए, मान लो इस बारबाडेंसिस मिलर को हम इंडिया में लाकर उगाएंगे, तो इसके साइडों में जो कांटे होते हैं ना, देखो ये 90% डाइट जो है हवा से लेता है, इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये हवा से नमी सोख लेता है, ये रेगिस्तान में भी उग जाता है, इसको पानी की और खाद की इतनी जरूरत नहीं होती। अभी जो सोखेगा एनवायरनमेंट से वही आपको देगा। अब इंडिया में उगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, पोल्यूशन ज्यादा है, पोल्यूशन सोखेगा और पोल्यूशन ही आपको देगा, फायदे की जगह आपको नुकसान होंगे। तो ये जो है बहुत ही ऐसे इन्वायरमेंट में इनको उगाया जाता है अमेरिका के अंदर, जहां पर ये डेलसमिन की खेती होती है, उसके 6 किलोमीटर तक सिर्फ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिससे कि जो बाहर का सड़कों का पोल्यूशन है वो अंदर ना आए। ऊपर से हवाई जहाज जाना भी बैन है, यानी जो अंदर खेतों में ट्रक भी यूज होते हैं ना, इवन ट्रैक्टर यूज होते हैं, वो भी बैटरी ऑपरेटेड यूज होते हैं। देखो, और ये इसकी सबसे बड़ी बात, इसका मेच्योरिटी टाइम है ना एलोवेरा का, वो 2 से 4 साल ही है। यानी 2 से 4 साल का बारबाडेंसिस मिलर अगर आप यूज करोगे, एलोवेरा यूज करोगे, तो आपको बेनिफिट होंगे। उससे पहले का जो होगा बच्चा होगा, किसी काम का नहीं होगा, है ना। और इसका सिर्फ अंदर का जेल जो है काम का होता है, अंदर का जेल, बाहर का हरा पत्ता बहुत डेंजरस होता है, ये आपके फायदे मतलब इतना अच्छा नहीं होता, आपको नुकसान भी दे सकता है। लेकिन और इसके जेल के और हरे पत्ते के बीच में जो एक येलो सी लार होती है, येलो येलो रंग की, वो भी थोड़ी सही नहीं होती, वो भी डेंजरस होती है। लेकिन अब आप सोचिए, इंडिया में क्या किया जाता है, इंडिया में आपने एलोवेरा लिया होगा, ये क्या करते हैं, ये पहले तो 2 साल का बच्चे, 2 साल तक तो वेट ही नहीं करते इंडिया में। ये क्या करते हैं, एक बच्चे को उखाड़ लेते हैं, 6 महीने 7 महीने का बेबी प्लांट उखाड़ लिया, बेबी प्लांट उखाड़ने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जंग लगी हुई मशीनों में, गंदी गंदी मशीनों में पत्ते के साथ ही पूरा जूस निकाल देते। यानी जेल निकालना था, लेकिन जेल नहीं निकाला, इतना प्रोसेस में कौन डालेगा, तो सस्ता बेचना ना लोगों को, तो मशीन में निकाला, क्रश करके घर घर करके वो आपको बॉटल्स में, और सही बताऊं इसका ट्रांसपेरेंट कलर होता है, लेकिन आपको रेड
ग्रीन और अलग अलग कलर में आपको ये मिल जाएगा, सिंथेटिक कलर मिला के आपको दिए जाएंगे। तो यानी पहले तो एक बेबी प्लांट उखाड़ लिया, उसके बाद उसको पत्ते के साथ ही क्रश करके आपको दे दिया, जो कि जहरीला खतरनाक था, डेंजरस था। उसके बाद उसमें कलर मिलाए गए, फिर प्लास्टिक के टच में आता है, एलोवेरा खराब हो जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक की बोतल में ही आपको देंगे। तो आप खुद समझिए कि आपको क्या मिल रहा है मार्केट में, 200 रुपये में, 250 रुपये में, है ना। आप समझिए कि क्या, मैं नाम नहीं लूंगा उन कंपनीज के जो एलोवेरा मार्केट में बेच रही है। असल में फादर ऑफ एलोवेरा है भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इंडिया में एलोवेरा को अगर कोई जानता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से ही जानता है, क्योंकि यही कंपनी एलोवेरा को इंडिया में लेकर आई थी। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, अब एलोवेरा काम कैसे करता है उसको जानने से पहले ना, देखो हमें प्रोडक्ट के बारे में पहले बाद में जानना है, पहले हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए। ये आप देख रहे हो कुछ, ये आपने 9th में 10th में बनाया होगा। हाँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ऊपर लीवर दिया गया है, आपका पेट वगैरह सब कुछ दिख रहा है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिख रही है आपको, ये गोल नूडल नूडल जैसी बीच में है ना, और साइड में आपको एक बड़ी सी इंटेस्टाइन देख रही होगी, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस चीज से आप अंडरस्टैंड कीजिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, आपने कुछ खाना खाया, खाने को चबाया आपने, चबाने के बाद उसको आपने अंदर निकला, तो लीवर से एक तेजाब निकला, उस लीवर ने उस टुकड़ों को लार में कन्वर्ट कर दिया, मतलब गला दिया, फिर वो लिक्विड जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में से ऐसे ऐसे निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी लगभग लगभग 22 से 27 28 फीट लंबी होती है, वो आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे घूम रही होती है, और वो इंटेस्टाइन में से खाना जाएगा, वहां से पचेगा। और इंटेस्टाइन अगर 28 फीट लंबी है, हर थोड़ी देर बाद इंटेस्टाइन का काम बदल जाता है। अगर इतनी इंटेस्टाइन आपका विटामिन ए अब्जॉर्व करेगी, तो वो विटामिन ए ही अब्जॉर्व करती है, उसके बाद ये विटामिन बी तो बी अब्जॉर्व करेगी, मतलब इस तरह का कुछ सिस्टम होता है। तो अंदर से आपकी बॉडी में से निकलता है, ये घूमता है बॉडी में से, और आपका खाना हजम हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसमें से सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है अर्ली मॉर्निंग, जब आप उठते हैं या किसी भी टाइम जब लगता है वो ओवरलोड हो गई। तो अंडरस्टैंड कीजिए, ये इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। अब एलोवेरा, अब क्या होता है कि जब हम बाहर का खाना खाते हैं, राइट, बाहर का जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट, देख रहे होगे ये वाला, जिसमें आप बिल्कुल क्लीन, ये इंटेस्टाइन का अंदर का व्यू है, जिसमें अंदर विलाइज जैसी होती हैं, इस इंटेस्टाइन के अंदर गोल इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर ये विलाइज होती हैं, इनको ये उंगली, छोटी छोटी उंगलियों जैसी देख रहे होंगे, इसके बीच में जाके खाना हजम होता है ऐसे करके, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है, जब आप बच्चे होते हो तो आपका खाना पीना अच्छा होता है, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ एकदम से होती है। लेकिन जब बाहर के पिज्जा बर्गर और आप जंक फूड के संपर्क में आते हो, तो ये काला काला टॉक्सिक जो बाहर के खानों में से गंदे जो टॉक्सिक होता है, ये आपकी बॉडी में ऐसे यहाँ पर जम जाता है, जैसे एक नाली पर कचरा फंस जाता है ना। तो क्या होता है फिर वहां पर, अब कोई न्यूट्रिशन हजम होगा नहीं होगा ना, तो आप खाएंगे तो, लेकिन आपकी बॉडी को लगेगा नहीं। आप अक्सर देखते होंगे कि जी हमारा बच्चा खाता तो है, लेकिन इसको लगता नहीं है, वो क्या है, उसकी बॉडी में टॉक्सिक जमा बैठा है। हो सकता है आपके साथ भी ये केस हो। तो अब ये एलोवेरा की जरूरत क्यों पड़ती है? अब या तो इसको आप फॉरेन में जाकर, ठीक है, महंगा आपका रिचार्ज लगाकर आप इसको कहने का मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होगी। या फिर आप क्या करेंगे, कहने का मतलब कि एलोवेरा जेल पीकर, जैसे कि हमने एलोवेरा जेल पिया, तो ये तीसरे पॉइंट में आप देख रहे हो, एलोवेरा अंदर जाएगा और इस टॉक्सिक को बाहर निकालेगा, और आपकी बॉडी जो है हेल्दी हो जाएगी। क्या आप जानना चाहते हो कैसे काम करता है? आप में से कौन कौन जानना चाहेगा? फिर इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा आगे में, लेकिन ये काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लेता हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये गिलास, गिलास नहीं है, ये एक तरह का हमारा पेट है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन है भी, है ना, हम बाहर के खाने के संपर्क में नहीं आए, तो क्लीन है। तो मैं आज आपको एक डेमो दूंगा, किससे, इस बीटाडीन से। बीटाडीन क्या होती है एक्चुअली, ये जख्मों को भरती है, क्योंकि इसमें इतना टॉक्सिक होता है, वो टॉक्सिक जाके जख्मों पे लग जाता है, तो वहां वो चोट बंद होने लग जाती है। मतलब ये अगर इसको लगाओगे तो बेनिफिट देगी, पियोगे तो जहर है ये आपके लिए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मान लो ये जो टॉक्सिक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा हमने टॉक्सिक लिया ये, और हमने क्या किया, ये टॉक्सिक लेके हमने इसके अंदर, ये हमने मानो खाना खाया और ये हमारे अंदर ऐसे चला जाता है, ठीक है, चला गया। अब आपका जो पेट है, मतलब इसमें खूब सारा, क्या है ये, क्या देख रहे हो आप, टॉक्सिक ही टॉक्सिक आपके पेट में है। कुछ लोगों को तो कुछ और ही याद ना आ गया हो,
है, लग रहा ना कुछ वैसा वैसा था, नहीं वो नहीं है ये। तो मतलब कि ये जो है आपका पेट है। अब ये, अब इसको कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे बताओ, कोई बताएगा कैसे निकलेगा ये? तो हम क्या करेंगे, अब ये एक एलोवेरा लेंगे, शेक करते हैं इसको थोड़ा सा, फिर इसको ओपन करते हैं, और जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा एलोवेरा डालते हैं, हमने मान लो पिया एलोवेरा, पीते ही क्या हुआ, वाओ, देख रहे हैं काम कैसे करता है एलोवेरा, इस सारे टॉक्सिक को सोख लेगा अपने अंदर, गायब कर देगा। अब आप देख रहे होंगे कि वो जो टॉक्सिक था वो कहाँ गया, इसमें पल्प घूम रहे हैं, वो टॉक्सिक अभी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये टॉक्सिक जो है अभी भी इसके अंदर है, लेकिन अब ये निकलेगा कैसे? अब हम कहते हैं कि इसको पीने के बाद आपने जब सुबह सुबह एलोवेरा जेल पियेंगे, तो आपने पूरा दिन अच्छे से पानी पीना है। पहले तो एलोवेरा के ठीक आधे घंटे बाद गर्म पानी पीना है अपने अच्छे से, 2 गिलास 3 गिलास। उसके बाद पूरा दिन आपने अच्छे से पानी पीना है। तो ये जो आपके यूरिन के थ्रू यानी सुसु के थ्रू आपकी बॉडी से टॉक्सिक धीरे धीरे निकलता रहेगा, यानी आपके आंतों से ऐसे उखड़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जरूरी है हम सबकी हेल्थ के लिए। और आज जो दूषित हवा, दूषित पानी हम लोग ले रहे हैं, कितना टॉक्सिक हमारी बॉडी में हवा के, सांस के जरिए, खाने पानी के जरिए जा रहा है। तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है एलोवेरा की, इसलिए ये जो बिजनेस है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज लोगों की इसकी नीड है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एलोवेरा की बात करें, इसमें ये जैसे ही आपकी बॉडी के टच में आता है एलोवेरा, तीसरी लेयर तक समा जाएगा, अंदर तक समा जाएगा आपके। फिर वहां से सेपोनिन क्या करता है, वो सफाई कर देता है, ठीक है जी। लिग्निन सेपोनिन, ये पहली प्रॉपर्टी होगी, क्लींजिंग का काम करते हैं, क्लीन करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, नरिशमेंट करता है ये। नरिशमेंट मतलब कि आपकी बॉडी में सफाई होगी, अब क्या करेगा, न्यूट्रिशन, वाइटामिन, मिनरल, एंजाइम्स, ठीक है जी। मान लो कि इसमें क्या होता है, 12 तरह के वाइटामिन होते हैं, 12 तरह के वाइटामिन आपको मिलेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी की ग्रोथ में बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी जो आपके प्रोटीन, मसल बनाता है, मसल बनेगी तभी तो आपका वेट भी बढ़ेगा, आपकी हाइट वगैरह सब कुछ बढ़ेगी। तो अमीनो एसिड बहुत जरूरी है, तो सारे इसमें बॉडी में हमें मिल जाते हैं, ठीक है जी। सारे के सारे यानी 8 जो होते हैं, 10 होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, और 8 होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, लेकिन 2 होते हैं जो सेमी एसेंशियल होते हैं। हमें इसमें 18 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं सिर्फ एक एलोवेरा से, ठीक है। 20 मिनरल्स हमें इसमें से मिल जाते हैं, एंजाइम्स, सॉरी मिनरल मतलब कि आपको कैल्शियम मिल जाते हैं इसके अंदर में, और भी बहुत सारे तरह के मिनरल्स होते हैं, सब इसके अंदर आपको मिलेंगे। एंजाइम्स मिलेंगे, एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को पचाने का काम करते हैं, उसको ताकत में, एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, वो इसमें आपको मिलेगा। एंथ्राकोनोन्स आपको मिलेंगे, एंथ्राकोनोन में सारी एंटी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सब तरह की एंटी प्रॉपर्टीज है। यानी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, आपके इम्यून सिस्टम को जो मजबूत बनाती है, आपको जो ताकत देती है, वो सारी A to Z चीजें आपको एलोवेरा के अंदर मिलती है। ऐसे ही थोड़ी ना सिकंदर ने पूरा टापू जीत लिया था, क्यों फाइट करी सिर्फ एक टापू के लिए, क्योंकि टापू नॉर्मल टापू नहीं, एक एलोवेरा का टापू था, इसलिए उसने उसको जीतने के लिए लड़ाई करी थी। समझ रहे हैं ना, आपने पुरानी कहावतों में सुना भी होगा, इसकी कहानी भी सुनी होगी। तो एलोवेरा पे एक TNF फैक्टर होता है, यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, यानी कोई ट्यूमर जैसी बीमारी भी है या कैंसर जैसी बीमारी है, उससे भी आपको फाइट करने में मदद करेगा। एलोवेरा कितना बेनिफिशियल है। आप हम में से कोई चाहेगा हमें एलोवेरा कैंसर हो जाए, और कैंसर के एकदम थोड़ी होता है, धीरे 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 होता है, यानी बहुत ही बेनिफिशियल जो है प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं। यही था ना वो, ये वो बड़ा एलोवेरा 1 लीटर वाला, छोटू एलोवेरा है ये इसका बच्चा है, ठीक है ना, छुट्टू एलोवेरा। तो ये क्या होता है, 350 ml पैक में, ट्राई पैक में आता है। अब ये भी ले सकते हो, चाहे 1 लीटर वाला भी ले सकते हो। 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल होता है इसके अंदर। एलोवेरा जेल, मैंने एलोवेरा नहीं बोला, एलोवेरा जेल, जेल होता है, अंदर का पार्ट होता है। और जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, विटामिन सी आपको प्रोवाइड करता है, शुगर फ्री है। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। शुगर लो वालों को नहीं लेना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है, ये 2 जनों को नहीं लेना है, ठीक है जी। हेल्प मेंटेन, नेचुरल एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है आपके, और न्यूट्रिशन को देता है आपको, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। या अल्सर जैसी बीमारी है, अंदर 220 बीमारियां अलग अलग तरह की, वो सबको सपोर्ट करेगा। A to Z, अपना सर से लेके
पैर के अंगूठे तक हर चीज में आपको ये बेनिफिट देगा ही देगा। बस किसको नहीं देगा, एक प्रेग्नेंट लेडी को, और एक जो है अपना कहने का मतलब कि जिसका शुगर लेवल लो रहता है, क्योंकि शुगर लेवल और लो कर देगा आपका, तो इसको आपने लो शुगर लेवल पे नहीं पीना। तो बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट आ जाता है एलोबेरी नेक्टर। एलोबेरी नेक्टर की मैं बात करूं तो ये भी बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें ये क्या है, 90.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है। बाकी का क्या है, इसमें एप्पल और क्रैनबेरी मिलाया गया है, और यहाँ इंडिया का नहीं, फॉरेन का, जिससे आपका जो है ये वही सेम बेनिफिट देगा जो आपको एलोवेरा दे रहा था। लेकिन इसमें दो क्राइटेरिया है, एक तो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना ये, और दूसरा जिसकी शुगर अब हाई रहती है, क्योंकि मीठा है इसमें, ये मीठा होता है, टेस्टी होता है, तो शुगर हाई वाले को नहीं लेना, लो वाले को आप इसमें यूज करवा सकते हैं जिसका शुगर लेवल लो रहता है। ठीक है जी। विटामिन सी है इसमें, न्यूट्रिशन आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, नेचुरल एनर्जी लेवल को मेंटेन करेगा। क्रैनबेरी और यूरिनरी जो हेल्थ है आपकी, उसको आपको बेनिफिट देगा, है ना। यानी यूरिनरी प्रॉब्लम जितनी भी होती है सब में आपको बेनिफिट मिलेंगे। पथरी की प्रॉब्लम के लिए, स्किन की प्रॉब्लम के लिए, अब क्रैनबेरी एप्पल और क्रैनबेरी जो है वो एप्पल माइग्रेन के लिए भी बेनिफिशियल है, तो माइग्रेन में आप इसको यूज करवा सकते हैं। और दूसरा कि जैसे कि किसी को अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम है, तो किडनी लीवर में नेक्टर बहुत बेनिफिशियल, आप उसको यूज करवा सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो ये बहुत ही एलोवेरा से भी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि साथ में लीवर को भी अच्छा कर रहा है आपके, ठीक है ना, तो एलोवेरा से ज्यादा बेनिफिशियल है ये। और पथरी के लिए बड़ा अच्छा है। और गायने प्रॉब्लम जो होती है, यानी गर्ल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें भी आप उसको यूज करवा सकते हैं। बस दो चीजें ध्यान में रखना है कि प्रेग्नेंट लेडी नहीं होनी चाहिए और शुगर लेवल लो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, आप जरूर यूज किया कीजिए। मेरी पूरी फैमिली जो है ये सारे प्रोडक्ट यूज करती है और बहुत हेल्दी फील करती है। एलो पीचेस जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, 84.5% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है इसके अंदर। बाकी का इसमें क्या मिलाया गया है जी, आड़ू पीचेस मिलाए गए हैं, है ना। तो ये पीचेस कोई अमेरिकन पीचेस है, यहाँ के पीचेस नहीं है ये। अब ये विटामिन सी और ए बहुत ज्यादा है इसके अंदर, वही सेम सारी हेल्थ अच्छी करेगा, इम्यून सिस्टम अच्छा करेगा आपका। अब इसका मेन बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, वो सारे बेनिफिट तो है ही हैं वही, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना ये, और दूसरा शुगर हाई वाले को नहीं देना, कि ये भी मीठा होता है और टेस्टी बहुत ज्यादा होता है ये। ऐसा लगेगा आपको पीछे से मतलब कि आड़ू का जूस ही पी रहे हैं आप, शेक बना के पी रहे हैं, कुछ ऐसा वगैरह, है ना। तो अब बात करी जाए माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बड़ा अच्छा है, आंखों के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है ये। ठीक है जी। और बात करी जाए जब बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है उनको आप यूज करवाइए, बड़ा अच्छा है। कॉलन कैंसर, पेट का कैंसर होता है उसके लिए भी बड़ा अच्छा है, और भी बहुत सारे बेनिफिट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, आप इसको जरूर यूज कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। देखो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये कोई देसी प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें सिर्फ आईएसआई की सील मिली है। फॉरएवर लिविंग अवार्डेड विनिंग प्रोडक्ट्स रेंज है, यानी इसमें 4 सर्टिफिकेट तो मेन आपको मैं गिनवा देता हूँ। पहला सर्टिफिकेट है एलो काउंसिल, यानी पूरे वर्ल्ड में जिसका एलोवेरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा उसको ये सील मिलेगी। लेकिन इतनी सारी कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं मार्केट में एलोवेरा पे काम करने वाली, लेकिन सिर्फ 2-4 ही कंपनी है जिसके पास ये एलो काउंसिल सील मिलेगी। बाकी 95% कंपनीज के पास आपको ये सील नहीं मिलेगी। कंपनी के पास नहीं, सिर्फ ब्रांड के पास ही आपको सील मिलेगी ना, कोई अच्छा ब्रांड होगा एलोवेरा का। बात करी जाए के एल रेटिंग, यानी कोशर रेटिंग, क्लोज टू नेचर जिसका प्रोडक्ट होगा, यानी क्लोज यानी नेचुरल प्रोडक्ट जिसके होंगे ना, नेचुरल नेचुरल मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट जिसके होंगे उनको ये सील मिलती है। जो बाहर मार्केट में कंपनी आती है ना, हमारा नेचुरल है, हमारा नेचुरल, देखो उसके पास क्या केएल सील है, नहीं होगी। तो ये केएल सील आपको बताती है कि आपका प्रोडक्ट सच में नेचुरल है 99.9%। एम हलाल सील, कि एम हलाल सील किसको मिलती है, देखो इस्लामिक कंट्री में ड्रग और अल्कोहल बैन है, और हमारे इंडिया में जितनी भी चीजें आप खा रहे हो ना आज के टाइम में, खासकर जो हेल्थ रिलेटेड है, दवाइयाँ वगैरह जो भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना, सब में अल्कोहल ड्रग्स आ रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारा प्रोडक्ट एम हलाल सील हमें मिली हुई है, तो यानी किसी प्रोडक्ट में ड्रग और अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं है जो आपको नुकसान देगी। यानी ड्रग और अल्कोहल की क्या है, साइड में बेनिफिट भी दे रही है, और साथ में क्या है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं उसके, लेकिन यहाँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्रुएल्टी फ्री, यानी कोई प्रोडक्ट हम जानवरों पर टेस्ट नहीं करते। जानवरों, अब एक सुरमा भी आप लगाते हो ना, वो आपकी आंखों से पहुंचने से पहले कितनी खरगोशों की आंखों पे या चूहों की आंखों पे टेस्ट किया जाता है, उनको अंधा करा जाता है, तब जाके आपको पता लगता है कि हाँ ये आपके लगाने लायक है कि नहीं। अब हम तो टेस्ट ही नहीं करते, इसका मतलब हमें पक्की गारंटी है कि हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे, यानी केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हमारे पास आपको मिलेंगे। वर्ल्ड वाइड एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको बिल्कुल
सही बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रही है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आगे बात करी जाए हनी, हनी भी बहुत शानदार चीज है, आप इसको यूज कीजिए। हनी तो वैसे भी हमारे घरों में हजारों सालों से यूज होता आया है हनी। हमारे एक सीनियर हैं जिनका नाम है मनदीप कंबोज, सुना होगा आपने नाम उनका। जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो वो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि किसी पुराने गांव में वो लोग गए तो वहां पे एक वैद्य बैठे हुए थे, वैद्य। तो वो जस्ट अपने कंपनी के प्रमोशन के लिए गए थे, तो उन्होंने उनको वो हनी टेस्ट कराया। तो जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वैद्य खासकर, उनको हनी की पहचान होती है। तो शुरू में तो वो इनकार करने लगे, लेकिन जब उन्होंने इस हनी को टेस्ट किया, इसको चखा, इसका कलर देखा, तो देखने के बाद कहते हैं हाँ लाओ टेस्ट भी करा, लग तो ओरिजिनल रहा है। जब टेस्ट किया ना उन्होंने, उन्होंने कहा हमें दे जाओ। तो मनदीप कंबोज सर ने क्या कहा कि चलो आप ये ले लो, सफायर मैनेजर है मनदीप कंबोज सर, लाखों में इनकम है उनकी। तो अब तो फिलहाल उस टाइम की बात बता रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा हाँ जी कितना, तो बोला हमें 80 चाहिए। तो बोला 80, 80 बॉटल्स तो सर मैं दो तीन, बोला 80 बॉटल्स नहीं, हमें 80 किलो चाहिए। आप समझ रहे हैं, आधा किलो की एक बोतल होती है, 80 किलो यानी 160 बॉटल्स की डिमांड करी उन्होंने उसी वक्त एडवांस पेमेंट देकर। तो यानी इतना नेचुरल हनी है मार्केट का हनी, वाह भाई वाह। मैं नाम नहीं लूंगा उन कंपनीज के, देखने में लगता है जैसे चीनी की चाशनी खिलाई जा रही है आपको, टेस्ट में भी कुछ वैसा सा लगता है, स्मेल भी वैसी सी होती है। और कुछ दिन रख दो तो चीनी का बुरादा सा ऊपर आ जाता है और नीचे अलग, मतलब अलग ही उसकी। तो समझ रहे हैं ना आप क्या खा रहे हैं मार्केट में, आपको 100-200 रुपए में क्या मिल रहा है आपको, और आपको लगता है कि यार 1 किलो का डब्बा हनी का आपको 400-500 का मिलेगा, आपको ऐसा लगता है। अरे भाई वहम में मत रहो, इतना फूल कहाँ से आएगा, इतना मधुमक्खी हनी कहाँ से निकालेगी, इतनी तो फूलों की वादियां भी नहीं है। ये और वैसी बात, ये हनी ना कहाँ का है आपको पता है? स्पेन, जहाँ फूलों की वादियां हैं, स्पेनिश हनी है ये। इसके पीछे अभी कभी पढ़ के देखना, स्पेनिश हनी है, कोई इंडियन हनी नहीं है, स्पेन के अंदर बन के प्रोडक्ट्स आपके। और हमारे जितने प्रोडक्ट्स है ना ऑलमोस्ट सारे अमेरिकन में, अमेरिका से बन के आते हैं। और अमेरिका में पता है ना, इंडिया नहीं के कुछ भी मिला के पैसा खिलाया, घूस खिलाए और दे दिया। वहां बहुत ज्यादा सख्ती है इस चीज के ऊपर, क्वालिटी होते हैं। और दूसरा सिर्फ एक हनी है जो स्पेन से बन के आता है, वो भी क्योंकि स्पेनिश हनी स्पेन का ही सबसे बेस्ट होता है, इसलिए हम लोग स्पेन का हनी ही मंगाते हैं फॉरएवर लिविंग वाले। तो बहुत ही बेस्ट हनी आपको यहाँ पर मिलेगा। और हनी के बेनिफिट मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी माताओं से पूछ लो जाके, आपकी घर वाले बता देंगे कि हनी के बेनिफिट्स क्या है, आपकी मम्मियों को पता है। बस ये है कि हाँ हनी बाहर का लेने से अच्छा आप अपने यहाँ उससे डबल ट्रिपल असर आपको इससे देखने को मिलेगा, चाहे वो वेट लूज में हो, अच्छी हेल्थ बनाने को लेकर हो, सर्दी जुकाम को लेकर हो, या किसी एक अलग एक रॉयल जेली, रॉयल जेली की बात करें, रॉयल मतलब राजाओं महाराजाओं का फूड, एक स्पेशल फूड। एक छत्ते के अंदर 3 प्रकार की मधुमक्खी होते हैं, होते लेबर भी, जो एक जो डंक मारती है, एक वो होती है ना सिक्योरिटी भी, जो आपको डंक मारने का काम करेगी। तीसरी होती है क्वीन बी, क्वीन बी सिर्फ एक होती है पूरी छत्ते के अंदर। अब बाकी मधुमक्खियां क्या करती है, सारा देखो, जो बाकी मधुमक्खियां मिलके नॉर्मल हनी खा के फिर अपने अंदर से एक लार्वा निकालती है, उसे बोलते हैं चिट्टा शहद। कोने में आप ऊपर देख रहे होंगे वो लार्वा सा है। तो वो लार्वा 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 नहीं होता, वो लार्वा टाइप कुछ होता है, वो हनी चिट्टा शहद निकालती है। और ये हनी खाती है यानी जिसे कहते हैं क्वीन बी, जिसे खाने से एक तो इसको अंडे देने की क्षमता बढ़ जाती है, 2000 अंडे देने की ताकत हो जाती है इसमें, ताकतवर हो जाती है। बाकी मधुमक्खियों की जो एज होती है वो 4 से 6 हफ्ते होती है, लेकिन इस क्वीन बी की, सिर्फ इस हनी को, व्हाइट हनी को खाने की वजह से इसकी जो एज होती है वो हो जाती है 5 से 6 साल। कहाँ 4 से 6 हफ्ते, यानी 1-1.5 महीना, और कहाँ 5 से 6 साल, यानी इतना। ये आपके एक तो मूड को बैलेंस करेगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा ये रॉयल जेली आपके। पहले के टाइम में राजा महाराजा लोग खाते थे, आम बंदे को तो खाने की इसको अनुमति नहीं होती थी। कई लाख रुपए किलो मिलता है, अगर इसका आप ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो कर लो कि व्हाइट हनी आपको कितने का मिलेगा, वो कई लाख रुपए किलो है। ठीक है, और ब्लैक में मिलता है मार्केट के अंदर, और सही चीज भी नहीं मिलेगी, 5 लाख भी फूक दोगे ना तो आपको ओरिजिनल सही चीज नहीं मिलेगी। तो ब्यूटीफुल, वो तो खैर ब्रांड है तो ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक अलग बात है।
ठीक है ना। और ये हनी भी ना आपको पता है कहाँ से, ये नॉर्मल हनी भी मैंने आपको बताया था, ये भी हर जगह से नहीं निकला होता। 3,000 से ज्यादा वैरायटी वाले फूल होते हैं, वो फूल नॉर्मल नहीं होते हैं, जो मेडिसिनल पर्पस के लिए, हेल्थ पर्पस के लिए अच्छे होते हैं। फिर वहां पे मक्खी पालन होता है, फिर वो मक्खी वहां से हनी निकाल कर आपको दिया जाता है। सेम रॉयल जेली भी देखो कितना पावरफुल होगा, फिर जाहिर सी बात है क्योंकि तो मधुमक्खियां तो सेम ही है ना। तो रॉयल हनी भी जो होता है बहुत बेस्ट होता है, रॉयल जेली जिसे बोलते हैं, बहुत टेस्टी होती है। प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलमोस्ट It's सारे one ओपन है, o'clock. जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं सब मैं यूज करता हूँ, और इसे यूज करने की वजह से काफी अच्छे जो है रिजल्ट भी मुझे मिलते हैं। तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, ठीक है चैंपियंस। तो हाँ जी, कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा? फैंटास्टिक, मजा आ गया सेशन को अटेंड करके। देखो, अगर आप भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, देखो अभी मैंने एक मूवी देखी थी, जेम्स बॉन्ड के बारे में सुना, जेम्स बॉन्ड की न्यू मूवी भी आई है अभी पीछे। तो जेम्स बॉन्ड की नो टाइम्स टू डाई कुछ ऐसी मूवी है, देखना आप। उससे पहले भी बहुत, जेम्स बॉन्ड बहुत जानी मानी हस्ती है, 007, ठीक है ना। तो जेम्स बॉन्ड के जब बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया था, पीछे गैप आ गया था, तो आपको जान के हैरानी होगी, उसने हमारी कंपनी के फ्रीडम को यूज किया था तो उसको रिकवरी हो गई थी। ये न्यूज में भी आया था, वो न्यूज कटिंग अभी मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको जरूर दिखाता। और टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन मूवी, समझ रहे हैं ना आप, अंडरस्टैंड कीजिए, वो भी हमारे प्रोडक्ट यूज करता है। उसके आप इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, आपको मिल जाएगा, अगर उसने अभी तक डिलीट ना किया हो पुराने उसमें जाकर। पीछे तो था, जब मैंने 1 साल पहले चेक किया था। तो वो लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। धर्मेंद्र नेक्टर पीता है, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र हो पाजी, समझ रहे हो ना। तो नेक्टर यूज करते हैं वो, तभी तो इतने बुजुर्ग तक एक्टिंग एनर्जी है उनके अंदर, जो आज तक इतना काम करते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ना ताकत लेते हैं बॉडी में, तो जिससे कि उनकी हेल्थ बरकरार रहती है। वरना हमारे तुम्हारे घर के बुजुर्ग तो खाट पे लेट जाते हैं, और वो अभी भी काम कर रहे हैं, उनसे भी वर्क करवा लो, ठीक है ना, झट्टी हमला पगला दीवाना। हाँ। तो समझ रहे हैं ना, आपकी हेल्थ है ना, देखो सारा पैसा, सबका लाइफस्टाइल धरा का धरा रह जाएगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। आपकी हेल्थ सबसे पहले। अगर एक इंसान का दिमाग अच्छा चलता है, दिमाग भी अच्छा तब चलेगा ना जब वो अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, रॉयल जेली यूज करेगा, है ना। माइंड अच्छा चलेगा, माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे, आप हेल्दी रहेंगे अंदर से, अंदर से स्वस्थ रहेगा मन, तो ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट निकल के आएगी, बिजनेस में ध्यान चल लगेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस बढ़िया चलाएंगे आप खुद। लेकिन आप खुद ही हेल्दी नहीं है, आप अंदर से, आपका दिमाग में आप गंदा खाते हैं, फिर गंदे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आपका माइंड पता नहीं कहाँ चलता है। आप पिज्जा बर्गर में उलझे रह जाते हैं, आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। यही तो रीजन है कि पहले के टाइम में जो एज 300 साल हुआ करती थी, 200, 150, 100, और आज तो 50 साल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में खाना पीना गंदा हो रहा है। और जो इंसान ज्यादा लंबे समय तक जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, जवान रहना चाहता है, तो वो हमारे ये प्रोडक्ट्स जो है यूज करे, तो वो जल्दी से हेल्दी बना रहेगा। मैं अपनी खुद की बात करूं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर आप तो 20-21 साल के लगते हो, क्योंकि आपकी तो आप इतने ही रखते हो। भाई जो प्रोडक्ट्स मैं लगातार यूज कर रहा हूँ, एनर्जी लेवल मेरा मेंटेन रहता है। मैं इवन आप अंडरस्टैंड करें, मैं न्यू न्यू मैंने जिम ज्वाइन किया है, तो जिम के अंदर भी मेरी काफी अच्छी प्रोग्रेस, मेरा जिम ट्रेनर भी बोलता है यार तुम बाकियों से है ना काफी अच्छी एनर्जी रहती है आपकी बॉडी के अंदर। तो मैं कहा यार हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट तो जरूर मिलेगा ही ना हमें। तो ये आपके शरीर पर, आपके हेल्थ पर, आपके फेस पर दिखता है, आपकी पर्सनैलिटी बनी रहती है, आप गुड लुकिंग दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट होगी, आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं। वरना अक्सर आप देखो किसी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, कोई किसी को कलर की प्रॉब्लम है। यहाँ देखो एकदम बढ़िया हैं, जैसे भी हैं अच्छे दिख रहे हैं, और सब कुछ इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की बदौलत ही है। तो भाई ये प्रोडक्ट्स जो है ना, ये मैंने आपको डेमो भी दिखाया, और ये तो एक प्रोडक्ट का डेमो मिला है, कितने प्रोडक्ट्स के डेमो हैं यहाँ पर, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे जल्दी ही। बाकी आप सभी बढ़िया तरीके से काम कीजिए। देखो, जीरो से हीरो का सफर तय करना है ना, तो आप अभी अब आप कईयों के दिमाग में ना एक चीज आ रही होगी, यार प्रोडक्ट लेकर बेचने हैं मार्केट में। देखो भाई, बेचना एक अलग चीज होती है और बिजनेस करना एक अलग चीज होती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये बीटाडिन लेकर मार्केट में बैग झोला पाकर निकल जाऊं कि भाई साहब ये 100 रुपए की बीटाडिन ले लो मुझसे, तो मैं क्या हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं एक सेल्समैन हूं। बट वहीं पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक टीम बिल्ड करके, एक बड़ा ऑफिस बनाकर या एक सिस्टम बनाकर,
इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग है। देखो प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, चाहे वो बिस्लरी हो, चाहे वो XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, जब तक वो मार्केट में लोगों के मुंह तक नहीं जाएगा, जब लोग उसको यूज नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आपका धंधा कैसे चलेगा। ठीक है, लेकिन यही आप नौकरी में करते देखोगे लोगों को, BMW बेच रहे, सेल्समैन बन के 20,000 रुपए सैलरी ले रहा है, 30,000 सैलरी ले रहा है, पर यहीं पे वो जो उसका ऊपर मालिक बैठा है वो सेल्समैन नहीं है, वो बिजनेसमैन है। सेम आप क्या बनना चाहते हो, एक सेल्समैन बनना चाहते हो या बिजनेसमैन? सेल्समैन बनना चाहते हो तो भाई सॉरी, हमारे बिजनेस में हम सेल्समैन हायर नहीं करते। हम हम प्योरली एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और हम लोगों को बिजनेस सिखाते हैं और उन्हें आने वाले टाइम में बिजनेस प्रोवाइड करके उनको बिजनेसमैन बनने तक हेल्प करते हैं। जैसे मैं जीरो से आया आपकी तरह, फिर मैं सीखता 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 आज मिलियनेयर बन चुका हूँ, और मेरा एक बहुत बड़ा एम्पायर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। मेरी वाइफ का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है ऑल ओवर इंडिया में, फॉरेन में। ठीक है, सो आप भी अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर सकते हो, बट बेचने का माइंडसेट नहीं बनाना। बेच के 100 रुपए में, 100 रुपए का बेचा, 10-20 रुपए कमा लिए, क्या आप करोड़ों रुपए कमा पाओगे कभी? कभी नहीं ना। एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ यहाँ पर। एक बार क्या हुआ, और ये रियलिटी है, ट्रू स्टोरी है ये। क्या हुआ, एक बार धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। पेट्रोल पंप से काम करने के बाद वो घर की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर उस जमाने में कुछ इतनी तनख्वाह थी इनकी कि बस घर का खर्चा चला करता था। तो उनके दिमाग में ये था कि यार मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूं जिससे मेरा घर का खर्चा बढ़िया चल जाए। तो उन्होंने क्या काम करा, जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो लाइट्स आई, लाइट्स पे उन्होंने क्या देखा कि एक सौदागर खिलौने बेच रहा है, एक ऐसा बड़ा खिलौना जिसे अमीरों के, बहुत महंगा खिलौना था उस वक्त के हिसाब से। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, बड़ा खिलौना था। तो आम जनता, आम लोग अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिलवाएंगे, सिर्फ गाड़ी वाले लोग, बड़े लोग ही वो खिलौना दिलवाएंगे। तो अंबानी देख रहा था उस चीज को कि बड़े घरों के बच्चे आ रहे थे, पापा मुझे ये चाहिए, मामा मुझे ये चाहिए, तो वो माँ बाप उनको खिलौना दिला रहे थे इतना महंगा। तो अंबानी ने सोचा क्यों ना यार मैं भी खिलौना बेचना स्टार्ट करूं। तो उस खिलौने वाले के पास गया, तो बोला खिलौने भाई, खिलौने वाले भैया क्या हाल है, खिलौना कितने का है? तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने बोला उस जमाने में एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 रुपए का खिलौना है ना, 100 रुपीज का खिलौना है। बोले यार 100 रुपए का खिलौना, बोले बोले भाई ये तो बहुत महंगा है। हाँ, बोले हाँ लेकिन अमीरों के बच्चे शौक खरीदते हैं, तो शौक का कोई मूल नहीं है। तो बोले यार मुझे भी ना इसका वो रेट बता कि मैं भी इसको बेचना चाहता हूँ। तो अंबानी ने ना कुछ उसको कुछ पैसे दिए, कुछ खिलाए, जिससे उसने उस खिलौने का पता बता दिया कि भाई यहाँ थोक, यानी थोक विक्रेता जो होता है पीछे बड़ा, तो वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद बोले कि बोले भाई ये खिलौना मुझे चाहिए, कितने का दोगे? तो उन्होंने बोला कि ये खिलौना, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला मैं आपको ये खिलौना 30 रुपए का दूंगा। ठीक है जी, तो 70 रुपए की आपकी बचत रहेगी मार्केट में। मैंने थोड़ा नहीं, मैं बड़ा काम करूंगा, मैं बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस भी आगे दूंगा, तो मुझे तो ऐसा दे कि मैं आगे भी लोगों को ये चीज दे सकूं। तो बात तय हो गई 20 रुपए में, एग्जाम्पल 20 रुपए में बात तय हो गई। अब 20 रुपए का खिलौना लेके अंबानी चलता बना। पेट्रोल पंप पर अगले दिन आया और खुशी खुशी लोगों को इकट्ठा करा। बोले क्या तुम एक्स्ट्रा काम करके पैसा कमाना चाहते हो? बोले हाँ हम कमाना चाहते हैं यार, क्योंकि घर गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ता है। तो सब लोग उसकी बात से सहमत हो गए, और उन्होंने क्या करा कि भाई देखो, उन्होंने अंबानी ने सारी गेम समझाई कि भाई मार्केट में 70 का मिलता है, पीछे से 30 का मिलता है, 70 का बिक 100 का बिकता है, 70 रुपए का मोटा मोटा मार्जिन है, प्रॉफिट है। 30 का लो, 100 का बेच दो, 70 रुपए बच जाते हैं। तो सबको बड़ी पसंद आई, बोले एक खिलौना बिक गया 70 रुपए दिन के आने, तो क्या माड़ा है, अच्छी है। तो अब उन्होंने क्या काम करा, वो चीज काम करना स्टार्ट किया था, कर दिया। अंबानी से वो खिलौना लेने लगे। अंबानी पीछे 20 रुपए में लाता था,